साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी में माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां रहे। साथ संगत जी एक सुंदर साखी, एक थी सुखिया एक थी दुखिया, दोनों बहन, सुखिया और दुखिया दोनों बहन एक ही गांव में रहती थी। साथ संगत जी सुखिया जितने में थी वो हमेशा सुखी से रहती थी और ईश्वर का हमेशा नाम लेती थी, परमात्मा का हमेशा पूजा पाठ करना सब चीज में आगे थी। और दुखिया हमेशा दुख की बात करती थी, जितना भी था लेकिन हमेशा दुख ही दुख बोलती थी। साथ संगत जी दुखिया हमेशा सुखिया के घर पे जाती थी और हमेशा बोलती थी मैं परेशान हूँ, नाना प्रकार की प्रॉब्लम बताती थी और सुखिया कुछ न कुछ उसको उठा के सामान खाने का देते रहती थी, जा बहने खा ले। साथ संगत जी दुखिया ये समझती थी कि चलो मैंने सुखिया से मैंने ये चीज मांग लिया, और काम धाम करने में भी जंगड़ चोर थी, काम नहीं करना चाहती थी, बस लोगों से अपनी दुख की कहानी सुनाती थी। साथ संगत जी सुखिया कोई भी त्योहार आता था घर में पूजा पाठ साफ सफाई सब कुछ करती थी, और सुखिया बोलती थी दुखिया तू भी साफ सफाई घर का कर ले, त्योहार आने वाला है, तीज आने वाला है, तीज के दिन शंकर और पार्वती रात को आते हैं, जो अच्छा खाना बनाएगी उन लोग के लिए आशीर्वाद ही दे के जाएंगे। साथ संगत जी दुखिया बोलती थी क्या आशीर्वाद देंगे, हमेशा हमारे ऊपर दुख ही तो लगा है। अब तीज का आ गया समय, रात को सुखिया ने अपना अच्छा अच्छा खाना बना के रखा और दुखिया हमेशा रो रही है, उसने सूखा मुखा रोटी रख दिया और शंकर पार्वती आपस में बात कर रहे। पार्वती बोल रही है कि भगवान दुखिया का भी दुख हर लेते, हमेशा दुख दुख करती है और इसका भी नसीब बदल देते। पार्वती से शंकर जी ने बोला ये शुक्राना नहीं करती है, हमेशा जितना आप दुख दुख करोगी आपके ऊपर दुख घेरते रहता है, और दुख में जब हमेशा बोलते रहोगे तो अच्छा काम भी आपको दुख ही नजर आएगा। पास में पैसा भी रखा रहेगा लेकिन तुम्हारा नजर वहां नहीं जाएगा, क्योंकि आप हमेशा दुख में ही बात कर रही हो और नजर आपको कुछ भी नहीं आता है। साथ संगत जी पार्वती ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं दुखिया का दुख आपको हरना है, शायद सुख में हो जाएगी तो आपका नाम लेगी। साथ संगत जी शंकर जी बोले ठीक है चलो चलो भाई आज तीज का त्योहार है, चलो चलते हैं। साथ संगत जी गए, सुखिया के घर पे गए, सुखिया का दरवाजा खटखटाए, सुखिया शंकर और पार्वती को देखी और अच्छा सा बिस्तरा लगा के दोनों लोग को खाने के लिए अच्छा अच्छा दिया। शंकर पार्वती सुखिया को आशीर्वाद दे के दुखिया के घर पे आए। दुखिया का दरवाजा खटखटाए, दुखिया निकली और शंकर पार्वती को बिस्तर लगा के खाने के लिए वहीं सूखा रोटी अचार रखी थी और दिए। शंकर भगवान बहुत भोले भाले, बहुत प्यार से खाए। खाने के बाद एक गठरी पैसे का, गठरी सोने का उठा के दुखिया को दे दिए कि आप एक घर में एक जगह रख लो। दुखिया ने एक कोने में जाके वो गठरी रख दिया और शंकर पार्वती आशीर्वाद दे के निकल गए। साथ संगत जी दुखिया भगवान जाने के बाद वहीं बोल रही है शंकर पार्वती आए हैं लेकिन क्या हमारा भला करेंगे, हमारे ऊपर तो हमेशा दुख ही दुख रहता है,
मैं तो एकदम परेशान हूँ, खाने के लिए पैसा नहीं है, ये है वो है। गांव में लोगों से यही सब बात करती थी। सास संगत जी अब वो गठरा कोने में रख दी है, भूल गई। 5-6 दिन के बाद झाड़ू मारने लगी। झाड़ू के साथ में गठरा को भी उठा के कूड़े, जहाँ कूड़ा फेंका जाता है वहां फेंक दिया। सास संगत जी सुखिया अपने घर का झाड़ू मार के जब कूड़ा फेंकने गई तो देख रही एक गठरा छोटा सा बंधा हुआ है। सुखिया ने उठाया, उठा के उसको खोला तो देख रही है हीरा जवाहरात उसके अंदर पड़ा हुआ है, हीरा रखा हुआ है। सुखिया परमात्मा का शुक्राना किया कि देने वाले आप ही हो, लेने वाले आप ही हो। अपने घर में लेके आई, भगवान शंकर का बहुत शुक्राना किया। पार्वती फिर शंकर से बोलने लगी कि आपने उसको गठरा दिया, वो गठरा कूड़े में फेंक दिया। शंकर जी बोले जो हमेशा दुख दुख करते रहता है, दुख उसको घेरते चला जाता है। घर में उसको पैसा कौड़ी भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमेशा उसको दुख में है। दुख की बात कर रही है, उसको कहीं से नजर नहीं आ रहा है, कहीं से उसको बाहर निकलने के लिए किरण नहीं आ रही है। सास संगत जी, शंकर जी ने बोला कि देखो जब आप दुख दुख करते रहोगी तो आपको दुख घेरते चले जाता है। अच्छा काम होने वाला भी बुरा होते जाता है, क्योंकि जो आप बार बार रट रहे हो वही चीज आपके ऊपर आते रहता है। आप थोड़ा सा ही कमा रहे हो, आप उसी में शुक्राना करो। कभी शुक्राना नहीं कर रही है, हमेशा दुख की बात कर रही है। अब मेरी क्या गलती है, मैंने उसको हीरे का गठरा दे के आया। अब जब नहीं देखेगी तो मैं। जब आप दुख दुख कहते हो तो दुख आपको घेरते चला जाता है। ये आपकी आवाजें आपके निरंकार में सब गूंजते रहती है। जो भी कमाओ उसी में सुख से ही बोलो, मैं सुख से हूँ। और शुक्राना हमेशा करते रहो। निरंकार जो भी दे रहा है, जो भी कर रहा है, सब अच्छा कर रहा है। आपका किस्मत बदल जाता है, लेकिन हमेशा जब दुख दुख होता है तो दुख घेरते जाता है और आप शुक्राना करना भी बंद कर देते हो। साथ संगत जी, एक सज्जन को एक परमात्मा से बात करते थे और एक दिन बहुत बड़ा सेठ बोला, भाई मैं सुना हूँ आप परमात्मा से बात करते हो। बोले हाँ, कर परमात्मा से बोल दो मेरे पास बहुत धन दौलत हो गया है। अब मुझे कम भी देगा चलेगा, मुझे नहीं भी देगा चलेगा, जो गरीब है उसको दे दे, मुझे जरूरत नहीं है। साथ संगत जी, वो सज्जन ने बोला ठीक है, मैं परमात्मा से तो बात करता हूँ, पूछ लेता हूँ कि भाई आपको भी धन दौलत ना दे। तब तक एक गरीब व्यक्ति बोला, सज्जन मैं सुना हूँ आप परमात्मा से बात करते हो। सज्जन ने बोला हाँ भाई, परमात्मा तो मेरे से बात करते हैं, मैं हमेशा पूजा पाठ करता हूँ, उनको ही खाना पीना जो बनाता हूँ सुबह सुबह उनको पहले खिलाता हूँ फिर खाता हूँ। कहीं जाके पूछ परमात्मा से कि मेरा भला कब होगा, हमेशा मेरे ऊपर दुख ही रहता है और न मुझे खाने को दे रहा है न पीने को दे रहा है। एक ऐसा परमात्मा है, उसको तो गाली देने का दिल कर रहा है। जा पूछ मेरा भला कब करेगा। साथ संगत जी, वो सज्जन गया, पूजा पाठ किए, परमात्मा आए, परमात्मा से बात करने लगा। भाई रास्ते में ऐसा ऐसा व्यक्ति मिले थे। एक सेठ मिला था, सेठ बोला मुझे बहुत कुछ दे दिए हैं भगवान, अब परमात्मा हमको नहीं देगा चलेगा, गरीब लोग को दे। परमात्मा बोल रहे भाई उसको बोलो शुक्राना मेरा मत करे, मैं नहीं दूंगा। सेठ इतना शुक्राना करता है, इतना पूजा पाठ करता है, अब आप बताओ उसको दो कि नहीं दूं। साथ संगत जी, फिर वो सज्जन बोला भाई रास्ते में एक गरीब मिला था, आपको भला बुरा बोल रहा था, बोला मेरा भला कब करेगा पूछ के आओ।
कहीं जाओ उसको भी बोल दो मेरा शुक्राना शुरू कर दे, मैं उसका भला करना शुरू कर देता हूँ। साथ संगत जी वो सज्जन फिर चल दिया। रास्ते में आया और सेठ मिला, बोला भाई परमात्मा से बात हुआ, मेरा बताए कि मुझे भी धन दौलत नहीं चाहिए। अब वो सज्जन ने बोला भाई परमात्मा ने बोला आप शुक्राना, आप उनका नाम लेना, पूजा पाठ सब बंद कर दो, आपको देना बंद कर देंगे। साथ संगत जी सेठ ने बोला भाई मैं शुक्राना नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं उनका हमेशा सुबह शाम जब उठता हूँ तब उनका ही नाम लेता हूँ, मेरे से ये बंद नहीं होगा। वो दे चाहे न दे, मैं उनका ही शुक्राना करता हूँ, पहले उनका नाम लेता हूँ तब खाना खाता हूँ। साथ संगत जी कहने भाई आपकी मर्जी, आपको तो फिर देते ही रहेंगे। फिर आगे बढ़े, वो गरीब फिर मिल गया, बोला भाई आप परमात्मा से बात किए, मेरा दुख कैसे कटेगा। सज्जन ने बोला भाई आप शुक्राना करना शुरू कर दो, नाम लेना शुरू कर दो और आपका दुख कट जाएगा धीरे धीरे। अब वो गरीब तो और गुस्सा में आ गया, बोला पहले मुझे दे खाने के लिए, न पहनने के लिए कपड़ा है, पहले मैं शुक्राना करूं। किस चीज़ का शुक्राना करूं? जब से पैदा हुआ हूं तब से गरीबी में जी रहा हूं और शुक्राना करूं उनका? पहले मुझे धन दौलत देगा तब तो शुक्राना करूंगा। कहन भाई आपकी मर्जी, आप शुरू करोगे तो आपको देना शुरू कर देगा। साथ संगत जी दुख की कहानी, दुख जब हमेशा आप बोलते हो दुख ही दुख, शुक्राना शुरू करो। हम तो सदगुरु का ज्ञान लिए, निरंकार में जुड़े, हमेशा सिमरन शुरू करो। सिमरन तो शुरू करो कि पहले आपके पास दुख ही बोलो मेरा भला नहीं हो रहा है, मैंने ज्ञान ले लिया हूँ। अरे सेवा सत्संग सिमरन शुरू करो, दुख सुख सब सही हो जाएगा। साथ संगत जी हम जब दुख की, हमेशा दुख की बात करते हैं, दुख कभी मत बोलो। साथ संगत जी माता जी सुदीक्षा जी ने भी बोल दिया है कि दुख मत बोला करो, जितना भी हो बोलो मेरे पर कोई कष्ट नहीं, किसी से मत बताओ दुख है। साथ संगत जी एक बहन जी बता रही थी कि वाराणसी में माता जी आई थी, बोल रही थी कि दुख कितना भी रहे किसी के सामने मत बोलो दुख मेरे ऊपर है। वो बहन के पास दुख था लेकिन दुख कहना बंद कर दिया। हमेशा बीमार रहती थी, हमेशा बीमार रहती थी, बीमारी सबको बताती थी, अब वो बीमारी बताना बंद कर दी और बोल रही हमारे पर सुखी होने लगी। साथ संगत जी हमेशा जब हम दुख दुख कहते हैं, दुख हमेशा आता है जो अच्छा कार्य होने वाला भी नहीं होता है। सामने आपको पैसा नजर रखा रहेगा, पैसा भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप घर में चिल्लम चाली कर रहे, दुख की बात कर रहे, इनसे चिल्ला रहे, उनसे चिल्ला रहे हो, रखा हुआ पैसा झाड़ू मार दो के चला जाएगा, क्योंकि आपको घर में दुखी दुख दिखाई दे रहा है, हमेशा अपने ऊपर दुखी की बात कर रहे हो। साथ संगत जी जीवन में दुख बोलोगे दुख ही आएगा। अरे कितना बड़ा दुख हम लोग का है, दुख कभी जीवन में मत बोलो। जितना शुक्राना कर सको निरंकार का शुक्राना करो, तू ही करने वाला, तू ही विधाता, तू ही करने वाला, जो करेगा अच्छा करेगा। साथ संगत जी दास से कोई गलती क्षमा करना, ये थी दुखिया और सुखिया की कहानी। प्यार से कहना था निरंकार जी।